हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप एक्ट के बारे में। ये है क्या, कहाँ से ये आया, कितने इसमें अमेंडमेंट हुए, उन सब के बारे में आज हम लोग इन डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने बताया था सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे लूज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। और अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। दोस्तों, ये एक्ट एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से इट्स वेरी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से भी। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, विदाउट स्किप किए बिना देखिएगा, ताकि आपको एक समझ में आ जाए, एक अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैं कोशिश करूँगा एक स्टोरी फॉर्म में आपको समझाने की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एक ही बार में समझ आ जाए। तो चलिए एक क्विक रिव्यू करते हैं कल की वीडियो का। एक कि हम सिटीजनशिप को एक्वायर कैसे कर सकते हैं। मैंने बताया था बर्थ के द्वारा, डिसेंट रजिस्ट्रेशन के द्वारा, इनकॉर्पोरेशन एंड नेचुरलाइजेशन के द्वारा हम इसको एक्वायर कर सकते हैं, सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इसी को इन डिटेल में बात करेंगे थोड़ा सा, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। दोस्तों, हुआ क्या था, 26 जनवरी 1950 के बाद जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई, आज़ाद हो गई थी, इसके बाद जो हमारी पार्लियामेंट है उसको कुछ अधिकार दिए गए थे, जिसमें से एक अधिकार था, एक पावर थी कि आप सिटीजनशिप जो है, इंडिया की सिटीजनशिप, उसके ऊपर आप कानून बना सकते हैं। तो वही कानून बनाया गया था, ये वही कानून है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस कानून में क्या कहा गया है, इस एक्ट में कहा गया है कि जो भी इंडिया की सिटीजनशिप हासिल करना चाहेगा, उसका जन्म, मतलब इंडिया में उसका जन्म होना ही चाहिए, यानी बर्थ इंडिया में होना चाहिए उसका, तभी वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। ये 1955 के एक्ट में कहा गया है। लेकिन ये आगे, मतलब जब 1986 की अगर हम बात करें, इसमें अमेंडमेंट किया गया, इसी का पार्ट है ये भी। मतलब 1955 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसी को आगे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया 1986 में। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि नहीं, रेस्ट्रिक्टेड सिटीजनशिप बाय बर्थ, मतलब आप बर्थ के द्वारा सिटीजनशिप हासिल नहीं कर सकते। इसमें आपका एक पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही चाहिए, मतलब आपके फादर सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। इसमें ये कहा गया है 1986 में जो कहा गया है, ये था बिल टू एलिमिनेट करने के लिए ये बिल पास किया गया था। इसके बाद आता है जी आपका 1992 सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 1992, द बिल टू इल्यूमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी ये वुमेन की अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट में बिल लाया गया था। इस बिल में क्या गया था, मतलब इस बिल से पहले था कि आप सिर्फ फादर हो सिटीजन ऑफ इंडिया, देन यू विल बी एक्वायर सिटीजनशिप। लेकिन इस बिल के बाद क्या कहा गया, 1992 के बाद ये कहा गया कि आपके फादर या मदर कोई भी हो, कोई भी एक इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, बस आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन इसमें दोस्तों एक चीज़ और ऐड करता चलो इसमें मैं, इसमें एक चीज़ और है कि जैसे हमारी कंट्री है इंडिया में अगर कोई बाहर का स्टेट अगर मर्ज होना चाहे, जैसे असम मर्ज हुआ था, तो उसको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी, जैसे उसकी जो पॉपुलेशन है वो ऑटोमेटिक सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाएगी, ये भी प्रावधान है। तो 1992 में ये कहा गया कि आपके फादर या मदर कोई भी हो, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब बात करते हैं 2003 की। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक्ट है जो 2019 में जो बहुत बवाल में रहा, यही एक्ट है वो 2019 में जिसमें अमेंडमेंट किए गए। लेकिन दोस्तों 2003 में क्या कहा गया, इसमें अमेंड किया गया कि आपका फादर और मदर दोनों इंडिया के सिटीजन हो, और कोई भी, मतलब कोई भी एक पेरेंट्स, ना तो फादर ना मदर, कोई इलीगल इमिग्रेंट ना हो, यानी किसी ऐसी कंट्री से ना हो जो इंडिया की मतलब एक एनिमी कंट्री है, ऐसी कंट्री से ना हो, या किसी गैर कानूनी तरीके से इंडिया में न रह रहा हो, किसी गैर कानूनी तरीके से इंडिया में न रह रहा हो। अगर ऐसा है तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। 2003 के एक्ट में ये कहा गया है, और इसमें फादर और मदर दोनों की रिक्वायरमेंट है सिटीजन ऑफ इंडिया होने की, इसमें ये कहा गया है। तो आपको ये तो समझ में आएगा। अब सिटीजनशिप बाई डिसेंट के बारे में बात करते हैं। ये क्या कहता है, यह कहता है कि अगर किसी का जन्म इंडिया से बाहर हुआ हो और उसका फादर और मदर इंडिया के सिटीजन हो, अगर किसी का जन्म इंडिया से बाहर हुआ हो और उसके फादर और मदर इंडिया के सिटीजन हो, तो उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी।
ये सिर्फ 1992 तक चला। 10 दिसंबर 1992 के बाद क्या है, अभी उसको जो अभी मतलब जैसे कोई भी पर्सन जिसका पेरेंट्स तो इंडियन है और उसका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है, तो उसको सिटीजनशिप लेने के लिए जो वहाँ पर इंडिया की एम्बेसी है, वहाँ पर एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्टर होना पड़ेगा उस बंदे को या उस पर्सन को जिसका जन्म वहाँ पर हुआ है, 1 साल के अंदर अंदर। जब मतलब उसका जन्म हुआ उसके 1 साल के अंदर अंदर उसको वहाँ पर एज अ इंडियन रजिस्टर करना होगा। ये चीज़ 1992 के बाद सॉरी फ्रेंड्स कही गई। तो रजिस्ट्रेशन, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। डिसेंट की बात हो गई, अब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। देखिए, एक रजिस्ट्रेशन में क्या है, एक ऐसा पर्सन जो एप्लीकेशन फाइल करे, मतलब जिसने एप्लीकेशन की सिटीजनशिप एक्वायर करने की, सिटीजनशिप को लेने की एप्लीकेशन उसने दी कि मेरे को सिटीजनशिप चाहिए, मैं एप्लीकेशन फिल कर रहा हूँ, उस दिन से 1 साल पहले तक वो इंडिया में रह रहा हो, उस दिन से 1 साल पहले तक वो इंडिया में रह रहा हो, ठीक है, या फिर उसकी इंडिया में शादी हुई हो उस पर्सन की, ठीक है, इस बेस पर उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। जब से उसने फ़ाइल की उसके 1 साल पहले तक वो इंडिया में रह रहा हो। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं नेचुरलाइजेशन के बारे में। नेचुरली आप इंडिया की सिटीजनशिप कैसे हासिल कर सकते हैं। इसमें देखिए कुछ रिक्वायरमेंट है इसकी भी। जैसे आप अगर किसी अदर कंट्री से हैं तो आपको उसकी सिटीजनशिप को रिनंशिएट करना होगा, यानी आपको उसकी सिटीजनशिप छोड़नी होगी। उसके बाद आपको इंडिया के अंदर एक एप्लीकेशन फ़िल करनी होगी इस सिटीजनशिप के लिए। और जब आप सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन फ़िल करेंगे तो उसके 1 साल के पहले तक आप इंडिया में रह रहे हो एज अ गुड सिटीजन, एज अ गुड सिटीजन के तौर पर, गुड कैरेक्टर हो आपका, आपको जेल नहीं हुई हो, ठीक है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं लूज़ ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को लूज़ कैसे कर सकते हैं। एक तो रिनंशिएशन के द्वारा, जब आपने खुद ही सिटीजनशिप को छोड़ दिया हो, रिनंशिएट कर दिया हो, उसके द्वारा आप इंडिया की सिटीजनशिप को लूज़ कर सकते हैं। एक नंबर 2 आएगा टर्मिनेशन के द्वारा। टर्मिनेशन आएगा यदि आप किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लें तो आप टर्मिनेट कर दिए जाओगे, यानी इंडिया की सिटीजनशिप आपसे छीन ली जाएगी। एक तो वो। नंबर तीसरा आता है डेप्रीविएशन। डेप्रीविएशन के द्वारा, देखिए डेप्रीविएशन है क्या, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, इसमें टर्मिनेट किए जाओगे आप बाई गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसे आप सिटीजन हैं, सिटीजनशिप आपने ली, इंडिया की सिटीजनशिप ली, तो उसके 5 साल के अंदर अगर आपको जेल हो गई, 5 साल के अंदर अंदर अगर आपको जेल हो गई तो आप डेप्रीविएट कर दिए जाओगे, यानी आप सिटीजनशिप आपकी छीन ली जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। या आपने कोई फ्रॉड कर दी तो आपसे सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। ये डेप्रीविएशन के अंदर मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, बताइएगा आपको कैसा लगा है पार्ट, और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपनी पॉलिटी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो थैंक यू।